देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एबीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस खेल के हमारे जो पहले खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी ही बिल्लड़ सी हंसी के लिए मशहूर है। स्वागत कीजिए राजुल महाजन का। ये पागलपन वाली हंसी जो है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। बैठिए। कहाँ रुक गए थे आप? दरअसल सर मैं अपनी बीवी की पिटाई कर रहा था। खैर, लेट्स प्ले एबीसी। राजुल जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपके जीवन में इनमें से सबसे खराब लड़की कौन सी थी? ए मोनिका बेदी, बी पायल रोहतगी, सी आपकी पहली पत्नी, डी दूसरी पत्नी सिंपी। सर ए मोनिका बेदी। क्यों भाई? क्योंकि बाकियों ने तो मेरे से बहुत थप्पड़ खाए, मगर ये बच गई। आई हेट हर। सही जवाब, सही जवाब। काश वो आपके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो हम लोग भी आपको बाबू सलीम से पिटता हुआ देख लेते। खैर खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? ए लड़कियां पटाना, बी लड़कियां घुमाना, या फिर सी शादी करना, या डी ऑल द एबव? सर डी ऑल ऑफ द एबव। मुझे सर ये करने में मजा आता है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। एक सेकंड सर। अरे आई लव बीटिंग रिकॉर्ड्स। डार्लिंग मैं अभी आता हूँ। भाई, हमने सुना था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं बल्कि बीवियों को बीट करते हैं। पर सर बीवियां भी तो रिकॉर्ड्स की तरह बजती हैं। नमस्कार। देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बाल फिर से वापस आ गए और ये साहब जो हैं बॉल को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में बहुत ही माहिर है। प्लीज वेलकम नरेंद्र सहवाग। ओह, तो सीधा नेट प्रैक्टिस से? नहीं सर, नेट सर्फिंग से आ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल ये रहा। इनमें से किसके दूध में सबसे ज्यादा ताकत होती है? ए भैंस, बी गाय, सी बकरी, या डी गधी? सर बी गाय, क्योंकि गाय हमारी माँ है और वो कहावत है ना सर, माँ का दूध पिया तो सामने आ। सही जवाब। सहवाग जी, आपको मेरी एक सलाह है। अगर आप अपनी माँ का दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं तो अपने दूध वाले भैया को पेमेंट टाइम पे देना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भागने में बहुत एक्सपर्ट है? ए सुरेश रैना, बी युवराज, सी इरफान पठान, या डी यूसुफ पठान? सर बी युवराज। कैसे? क्योंकि क्या है ना सर, युवराज बहुत एक्सपर्ट है लड़कियों के पीछे भागने में सर। आई एग्री विद यू, बिकॉज युवराज की रनिंग बिटवीन द गर्ल्स बहुत अच्छी है। सर वैसे छोटे मुंह बड़ी बात, आप भी तो अपनी जवानी में रनिंग बिटवीन दी हीरोइंस बहुत। नमस्कार। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक ऐसे शख्स जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं। मिस्टर राहुल राजन। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप इंसान के रूप में जानवर हैं। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ वर हूँ जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ स्वयंवर। आजकल मैं हो गया हूँ हमलावर। अगर सिंपी नाराज होकर चली गई तो बन जाऊंगा किसी और का वर। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपनी पत्नी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। कौन बोला मैंने बुरी तरह पीटा? अरे मैंने अच्छी तरह पीटा। अरे वो हीरोइन है यार, मुझे उसकी फेस वैल्यू पता है। तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे पर मैंने निशान आने नहीं दिया। देखिए, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाथ टब में पाए गए थे। अरे मैं बाथ टब में उसी हालत में था
जैसे बाथटब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था। हाँ यार, मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे बाथटब में। 500 रुपए नोट का नाव बना के हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तुम दोनों भी बाथटब में नाव का करो ना, बहुत मजा आता सर। देखिए, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिर्फ औरतों को पीटता हूँ। आज हमारे इल्जामों के एनकाउंटर का मुकाबला करने आए हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी। नमस्कार दया जी, आप पर पहला आरोप ये है कि आप सरकारी अफसर हैं, लेकिन अरे बाबा, ये तेरे लिए नहीं है, तू पूछना जो कि पूछने का है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडरवर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कौन है? तो किसके लिए काम करेगा? हम बात करता है तुम। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है कि आप फिल्मी पार्टीज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरी लाइफ पे एक पिक्चर बना, मालूम है? अब तक 56। हाँ, अभी उसका सीक्वल स्टोरी है मेरे पास, केसेस में अटका 55। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है, आप पर नहीं, आप पर अगला आरोप ये है कि आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं। ए एड़ा, किससे बात करता तुम? मैं समझा, कौन बोला मैं झूठा एनकाउंटर करता है? अगर मैं झूठा एनकाउंटर करता था तो आदमी मारा काहे को? कितना आदमी मारा ना मैं? बात करता है तुम। नहीं, पहले आई लव यू बोलो। देखिए, मंगू आज ज्योतिष के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे कार्य मंगू, अब तो इतना गिर गया है कि ज्योतिषी के घर में पहुंच गया चोरी करने। अरे साहब, गिरा तो जरूर है, लेकिन आपसे कम ही। ये जू तो छटा। ए मंगू, तू बता, क्या चुराने गया था? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इकलौती बीवी है, आजकल उसे चस्का लग गया सुबह सुबह भविष्य फल पढ़ने का। आपको तो पता है इसमें कुछ होता नहीं, बकवास होती, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ती भविष्य फल और पूरे दिन उस पर अमल करती। ये देख देख के मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो गई है। साहब, मैं ज्योतिषी के घर गया था वो पंचांग चुराने, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे कूदा, मैंने जो नजारा अंदर देखा, मेरी खोपड़ी में नाट हो गई। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया बे? मैंने अंदर देखा, वहां ना कोई पत्रिका है ना कोई पंचांग। ज्योतिषी के सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके सामने यूं यूं कर रहा है। पोपट नहीं, चूहा। मैं समझ गया ये कंप्यूटर से निकाल के लोगों को बेवकूफ बना रिया है। मैंने प्रण कर लिया, मैं वो कंप्यूटर ही चुरा लूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगा तंबूरा। साहब, ये देखिए, आज तो गजब हो गया है। मेडिकल स्टोर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कार्य मंगू, अब तुम मेडिकल स्टोर पहुंच के चोरी करने के लिए? साहब, जो मैंने चुराया है वो गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है, अन्याय नहीं है। मंगू, अब तो पूरे साहब की तरह बात करने लगा है कि चोरी घुसखोरी गुनाह नहीं है। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ए मंगू, तू बता, तू वहां पे दवाई चुराने गया था जाके कुछ और? साहब, आपको तो पता ही है, ये मेडिकल स्टोर वाले नकली दवाइयाँ खूब बेच रहे हैं। ये स्पेलिंग में इधर उधर करके, हेर फेर करके नकली दवाइयाँ दे रहे हैं। गरीब आदमी आता है, देखता है दवाइयाँ, हाँ असली है, लेके चला जाता है। कल की बात है साहब, हमारे दादाजी बीमार पड़े, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया, नकली दवाइयाँ खरीद लाया और दादाजी को दवाई दे दी, उनका ब्लड ही सूख गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं मेडिकल स्टोर से सारी नकली दवाइयाँ चुरा लूंगा ताकि जनता को अच्छी दवाइयाँ मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब, आप कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे हो। अरे तो तूने इतना अच्छा काम जो किया है, भाई समाज सेवा की है। शर्म तो आती नहीं आपको? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक चोर ने कर दिया। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं लेखिका कम सोशल एक्टिविस्ट। नमस्कार। देखिए, आप पर यह आरोप है कि आप महिला सम्मेलनों में भी अपने बॉडीगार्ड्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हैं।
क्या आप वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं। हाँ, मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत तब पड़ती है जब मैं खुद का लिखा हुआ लेख श्रोताओं को पढ़ के सुनाती हूँ। उसके बाद मिस्टर एडवोकेट, देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप उन लड़कों पर कोई एक्शन नहीं उठाती जो आते जाते गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ते हैं। क्यों? ऐसे लड़के हैं कहाँ? मुझे भी तो बताओ। मैं तो इन्हीं गलियों से रोज जाती हूँ, मुझे तो आज तक नहीं छेड़ा। देखिए, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। खैर, आप पर अगला आरोप यह है कि आप गरीब कन्याओं की शादी करवाने के लिए तो हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन जहां उनके तलाक की बारी आती है आप अपने कदम पीछे हटा लेती हैं। क्यों? मिस्टर एडवोकेट, मेरा काम है पुरुषों को सजा दिलाना, ना कि उन्हें मुक्ति दिलाना। हैं? बदतमीज पुरुष। मिलॉर्ड, आज हमारे इस कटघरे में मौजूद हैं नेता रामलाल जी, जो बेचारे इलेक्शन हारने की वजह से पागल हो गए। पागल नहीं हूँ मैं। मेरा खाली एक स्क्रू ढीला है। देखा मिलॉर्ड, मैं इस पागल पर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? ये देखिए, ये कैसे अपने माथे पर लिपस्टिक लगा रहे हैं। रामलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब देना है ना? हाँ, तो मैं माइंड मेकअप ना करूं। पागल। मिलॉर्ड, ये पागल है और मैं ये केस नहीं लड़ सकता। डॉक्टर साहब, शोर मत मचाओ, नहीं तो मेरी पॉकेट में स्लीपिंग पिल सो रही है, वो जाग जाएगी तो मैं पार्लियामेंट में सोऊंगा कैसे? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूं। सॉरी, मुझे आपका ड्रेस देख के समझ जाना चाहिए था कि आप बस कंडक्टर हो। कंडक्टर छुट्टा पूछता। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को जब भी एसएमएस भेजते हैं तो एक ही एसएमएस 2 बार भेजते हैं। एक बार क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए कि अगर वो एक एसएमएस आगे फॉरवर्ड कर दें तो एक एसएमएस तो उनके पास रहे। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि अगर ये एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते। तो स्वागत कीजिए बलवान खान। ओके, ये कैटरीना का स्टाइल है, बहुत अच्छा है, तशरीफ रखिए। ओके बलवान जी, आपका हमारे इस एबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या किया आपने? मस्ती की डूड। बहुत अच्छा। तो बलवान जी, 2 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा। ब्लैक बक यानी कि काला हिरन इनमें से किस स्पीड से भागता है? ए ट्रेन की स्पीड से, बी कार की स्पीड से, सी साइकिल की स्पीड से, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि वो दौड़ा ही नहीं। अगर वो दौड़ जाता तो मुझे दौड़ना ना पड़ता कोर्ट कचहरी के चक्कर में, डूड। सही जवाब बलवान जी, और ये 2 रुपए आपके हुए। 2 रुपए बाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जी हाँ, और 2.5 रुपए के लिए आपका अगला सवाल ये रहा। बैंड्रा की अमेरिकन बेकरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ए पाव के लिए, बी पाव के लिए, या सी समोसा के लिए, डी वड़ा पाव के लिए। ना ए, ना बी, ना सी, ना डी। आंसर है ई, नमक, जो आप मेरे जख्मों पर छिड़क रहे हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूं यहाँ से। अरे भैया सुनिए, वो 5 रुपए तो वापस दे जाइए। अरे देंगे कैसे भैया, वो तो हमने उनको दिया ही नहीं। आए देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एबीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो पहली कंटेस्टेंट हैं, इनको अगर कभी कोलकाता से दिल्ली बात करनी होती है तो इनको फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कोलकाता में बात करती हैं और इनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाती है। प्लीज वेलकम जनता बनर्जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज तशरीफ रखिए। जनता जी, आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। लाउड स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए
गिटार, बी सारंगी, सी ढोलक या डी नन ऑफ द एबव? नन ऑफ द अबव। सही जवाब। क्योंकि लाउड स्पीकर को हिंदी में तो जनता बनर्जी कहते हैं। ऐ की बोला रे? तुम बोला की? जरा जोर से बोलो तो। अरे जनता जी, वो काम तो एक्चुअली आपका है। अब खैर, अगला सवाल ये रहा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आसमान में ले जाती है? ए ट्रेन, बी बस, सी साइकिल या डी प्लेन? ये तो एकदम इजी है, डी प्लेन। ओ जनता जी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ए ट्रेन। क्योंकि आजकल ट्रेन में बैठिए तो आपका ऊपर जाना एकदम पक्का है। ऐ की बोला तुम? हमारे साथ इधर मजाक करता है। हम तुम्हारा शो बंद करा देगा, हम लाल झंडा उठा देगा, तुम्हारे स्टूडियो में तोड़ फोड़ कर देगा, हम तुम्हारा शो बंद कराएगा, मालूम है? अरे आजकल लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ तो श्रीमान मंगू जी, हमने सुना है कि इस बार प्रियंका कोपड़ा के घर से चोरी करते पकड़े गए हैं आप। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात आपकी सही है साहब। ये पहला घर है हिंदुस्तान का जहाँ मैं खुद नहीं गया था, प्रियंका ने स्वयं बुलाया था। देख लो हवलदार, का दिन आ गए हैं हमरे। अरे हमें तो कोई चोरी करने के बाद भी नहीं बुलाता है, और ये साहब हैं जिनको चोरी करने से पहले बुलाया है, वो भी प्रियंका कोपड़ा ने। ऐसी बात नहीं है साहब, हमको भी बुलाते हैं, बराबर बुलाते हैं, लेकिन चोर लोग हिस्सा बांटने के लिए। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू तू बता, का चुराने गया था प्रियंका के घर पे? साहब मैं प्रियंका के घर गया था उनके मकान के पेपर चुराने। हैं? क्यों? अबे तू का उसका भाई लगता है? प्रियंका मेरे से बोली, तू भी सामान चुराता है, मैं टैक्स चुराती हूँ, इस बहाने हम दोनों भाई बहन हुए, मेरी मदद कर। साहब इस नाते से तो हम पूरे देश के भाई हुए ना। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू तू बता, तुमको पेपर मिलेगा? कहाँ मिले साहब, उल्टा इनकम टैक्स वालों के जाते ही प्रियंका ने मेरी घड़ी चैन उतरवा ली है? हेलो साहब हम बोल रहे हैं। हाँ हम भी बोल रहे हैं साहब बेच। अरे साहब ये देखिए, आज मंगू ने तो हद ही पार कर दिया है। कहा रे मंगू, अब तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे यही है तो, आज ये ससुरा कछु किया ही नहीं है, इसीलिए पकड़ के लाया हूँ। ये मंगू, अरे ऐसा कैसे चलेगा है? अरे अपने काम में ढील रखेगा तो हमरा क्या होगा है? अरे हमने भी तो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? साहब मेरी बेइज्जती हो गई साहब, मेरा दिमाग हुड़गुम्बा हो गया साहब। साहब कल रात में जिस घर में चोरी करने गया था उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं चोर हूँ। बोले कैसे मान ले तुम चोर हो, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ ट्रेनिंग की बताओ, ट्रेनिंग सेंटर का नाम बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया साहब। फिर क्या साहब, आपको तो पता है हम और आप प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, थ्योरी के लफड़े में पढ़ते ही नहीं साहब। लेकिन जब ऐसी ऑफिशियल बात हुई, ऐसी जब बेइज्जती हुई, तब मैंने फैसला किया अब मैं किसी नेता से या किसी बीएमसी के बड़े अफसर से प्रॉपर चोरी की ट्रेनिंग लूंगा। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मतलब? अबे मतबल ही कि हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, बीच में टोकना मत। नहीं साहब आप सुनाओ। अबे मंगू, हमसे ज्यादा सफाई से माल इधर का उधर और उधर का इधर कौन कर सकता है? अरे हम बात टेबल के ऊपर करते हैं लेकिन काम टेबल के नीचे से करते हैं। अरे चोरी के सबसे बड़े हेडमास्टर तो हैं। हाँ। मिलॉर्ड, आज हमारे इस कटघरे में मौजूद हैं गफ्फूर भाई, जो अब एक नेता भी हैं। अब क्या आंटी, ये अंकल, ये बिना गैस का लाइटर, ये खजूर। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? अरे ये अपन लोग का स्टाइल है क्या? अरे स्टाइल बंद कीजिए। आप पर पहला आरोप ये है
कि आप टैक्स वसूली विभाग चाहते हैं, ऐसा क्यों? अरे अपन का काम ही वसूली का है क्या? मतलब? अरे ये गवर्नमेंट है ना, साल में एक टाइम टैक्स वसूल करती है, लेकिन अपन लोग हर हफ्ते हफ्ता वसूल करते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर यह भी आरोप है कि आप महेश भट्ट की रीमेक फिल्म सड़क में पैसा लगाना चाहते हैं, तो पब्लिक के पैसे का ऐसा दुरुपयोग क्यों? भाई अपन पब्लिक से अच्छी सड़क का वादा किया था, तो भी गवर्नमेंट से अच्छी सड़क महेश भट्ट बना रहे है, तो पैसा अच्छी जगह लगाया कि नहीं? हाँ? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े डॉन हैं, आपको कोई दादा बोलता है, कोई आपको भाई बोलता है, लेकिन कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? अरे भाई, ये दादा भाई है ना, यही मेरी जिंदगी में आड़े आ रहे हैं। अरे कोई छोकरी आती ना भाई, मेरे को दादा बोल के पैर को हाथ लगा के जाती है। कोई छोकरी आती ना भाई, अपन को भाई बोल के कलाई में राखी बांध के जाती है। मैं किसी के भी दादा भाई को देखता हूँ ना, मेरी खोपड़ी हिल जाती भाई। इसके लिए मैंने आज ना अपने दादा को सुबह सुबह धोए लाया। क्या करेंगे भाई? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पेश हुए हैं एक ऐसे शख्स जिनकी वजह से स्टूडेंट्स भूखे नहीं मर सकते। जी हाँ, कम से कम भूख से तो बिल्कुल नहीं मर सकते, और वो है गवर्नमेंट हॉस्टल के फूड इंचार्ज फहीम बिरयानी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को गंदे पानी से ही साफ करके काम चलाते हैं। मजबूरी है ना भाई, साफ पानी से धोते तो खाना कभी बनाते भाई? हमारे कॉलेज में पानी सिर्फ 1 घंटा आता, हम तो बर्तन तभी धोते जब हमारे पास टाइम भी होता, पानी भी होता। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप पैसे बचाने के लिए स्टूडेंट्स को गली सड़ी सब्जियां खिलाते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। कसम चार मीनार की, उनका खुद का चॉइस है ना भाई। मैं उनके सामने 2 चॉइस देता, खाना खाना कि खाना नक्को खाना। वो पहला चॉइस पसंद करते तो फिर क्या करना भाई? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपना टेंडर पास करवाने के लिए अफसरों को रोज खाना खिलाते हैं। ये अप्सरा लोगों को मैं एक साथ पूरा पैसा खिला देता भाई। अगर खाना खिलाते तो पूरी जिंदगी टेंडर नक्को पास होता भाई। क्या हंगामा है। देवियों सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, ये हमारी फिल्मी दुनिया के एक बाल कलाकार हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए अवनील कपूर। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। चलिए बैठिए, गेम को आगे बढ़ाते हैं। बड़ो झकास। झकास नहीं, बकवास, क्योंकि हमारे शो का नाम है अब बकवास चालू। एनीवेज, लेट्स प्ले एबीसी। अवनील, आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपकी जवानी का राज क्या है? ऑप्शंस आर: ए साबुन, बी तेल, सी घी, या डी क्रीम। जवाब है बी तेल। क्या है ना, बालों को घना करने वाला तेल। उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाता हूँ तो क्या एकदम पूरी बॉडी में ना मेरे बाल एकदम घने घने हो जाते हैं, तो मेरी त्वचा उन बालों में छिप जाती है और मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। वाह भैया वाह, आपने तो बाल की खाल निकाल दी। मुबारक हो, सही जवाब। भाई कोई प्राइज मनी दे दो, बोनी तो करा दो। बोनी मैं कैसे दे सकता हूँ? बोनी तो आपके घर पे। घर पे? हाँ। अरे तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा। अवनील कपूर यानी आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, या डी हॉकी। बी टेनिस, क्योंकि मैं टेनिस बॉल की तरह कभी हॉलीवुड के कोर्ट में होता हूँ, कभी बॉलीवुड के कोर्ट में होता हूँ। ओ अवनील, अफसोस, गलत जवाब। गलत है? इसका सही जवाब है फुटबॉल। अच्छा, क्यों? अनिल कपूर के तो फुट में भी बाल है। क्या पकड़ा? झकास। झकास नहीं, एकदम बकवास। नमस्कार देवियों सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं एबीसी, यानी कि अब बकवास चालू। आज यहाँ हॉट सीट पे जो आने वाले हैं, ये एक बाल कलाकार है।
जो कि किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि कहीं मैं भीड़ में खो नहीं जाऊं। स्वागत कीजिए आमिर खान का। भाई मैं कौन हूँ? Who am I? मैं किधर हूँ? पुत्री आप गजनी है? अरे अरे कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं अमिताभ बच्चन। आइए बैठिए। बैठ जाते हैं। ओके आमिर, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपके सर पे ये चोट का निशान कैसे? ए, शाहरुख खान को कुत्ता कहने पे शाहरुख खान ने आपको मारा? बी, या उस कुत्ते को अपना नाम शाहरुख पसंद नहीं आया और उसने उछल के आपको खरोचा? सी, दर्शिल ने आपको काटा क्योंकि आपने उसको एक शॉट के 100 रिटेक करवाए थे? या फिर डी, सलमान की तरह आपके बाल भी झड़ने शुरू हो गए? उत्तरी, उसका जवाब वही। देखिए भाई साहब, देखा यह गया है जब आपको जवाब नहीं आता है तो आप गजनी हो जाते हैं। गजनी अच्छा नाम है। किसका नाम है? कौन है? और बताइए, ये भी भूल गया। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आमिर ये रहा। वनडे क्रिकेट मैच कितने दिन का होता है? ऑप्शंस आर, ए 1 दिन का, बी 24 घंटे का, सी 5 दिन का, डी 7 दिन का। उस सर मेरे को 50-50 ऑप्शन दे दो यार प्लीज। ओके कंप्यूटर जी, इसमें से 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं सर, वो जो पहले निकल गया ना सर, उसमें है सही जवाब। सर उसको लेके आ जाओ सर। मुझे लग रहा है आपके साथ खेलते खेलते कहीं मैं गजनी नहीं हो जाऊं। साहब ये देखिए, मंगू को आज 5 स्टार होटल में चोरी करते हुए पकड़ा है। जयकार है मंगू, अब तू इतना पगला गया है कि 5 स्टार होटल में पहुंच गया चोरी करने। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वहां तक तो अभी तक हमारे साहब भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये जूतो छटअप। या मंगू, तू हमको ही बता, तू 5 स्टार होटल में क्या चुराने गया था? मैं गया था वहां पे चाय की पत्ती चुराने। साहब ये तो बिल्कुल आप पर ही गया है। ये जूतो छटअप जुअर माउथ के। मंगू तू हमको एक बात बता, तू चाय की पत्ती चुराने के लिए 5 स्टार होटल में पहुंच गया? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सुनी थी कि 5 स्टार होटल में 6 रुपए वाली चाय 400 रुपए कप मिलती है। तो मैंने सोचा ये पत्ती विदेशी होगी, बाहर से चाय की पत्ती आती होगी, ये पत्ती चुरा लूंगा मैं, इसकी स्मगलिंग करूंगा, माल कमाऊंगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब तू स्मगलिंग भी करेगा? क्या खा की स्मगलिंग करूंगा? जब मैं 5 स्टार होटल से चाय की पत्ती चुरा के लाया, मैंने देखा एकदम घटिया चाय है, 50 रुपए किलो वाली। इससे अच्छी चाय तुम्हारे पड़ोस में गुप्ता जी बनाते ठेले पे। अब हमें समझ में आया कि हम लोगों को 5 स्टार होटल की चाय क्यों नहीं अच्छी लगती है। हेलो डार्लिंग। साहब ये देखिए, फाइनली मंगू को हम खोज ही लाए हैं। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तू कहीं गलती से शाहरुख के घर पे तो नहीं पहुंच गया चोरी करने? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अबे मंगू होश में आ जा बे। भाई इतना टाइम तो मैंने साहब की बीवी को भी खोजने में नहीं लगाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हवलदार, इसको अंदर लेके जा, 3-4 डंडे पड़ेंगे ना, पिक्चर अपने आप पूरी हो जाएगी। नहीं मैं बता रही हूँ भाई, मैं बता रही हूँ। देखा, डंडे के नाम से तो बड़े बड़े गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अरे साहब सच तो ये है, मैं गया था चोरी करने। 4 दिन तक चोरी? साहब ये मंगू तो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेगा। ये जूतो छटअप। तू बोल मंगू। चोरी करने के लिए जैसे मैं बंगले में कूदा, सारा सामान लपेट के मैं भाग ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, सामान लेके तो भाग रहे हो, मेरी स्क्रिप्ट भी तो सुन लो। मैंने पलट के देखा तो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर था। साहब मुझे तरस आ गया, मैं बैठ गया, वो कहानी सुनाता रहा, मैं बैठा रहा। फिर क्या, मैं सारा चोरी का सामान वहीं छोड़ के उधर से भाग लिया। तो वो कुछ चिल्लाया नहीं? अरे वो तो अभी भी चिल्ला रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है मेरे दोस्त। हैं?